झारखंड विधानसभा में अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? हेमंत कैबिनेट के विस्तार और मंत्रिमंडल में शामिल नामों पर अटकलों के बीच यह भी बड़ा सवाल है कि आखिर सदन के भीतर विपक्ष की आवाज कौन बनेगा? एनडीए गठबंधन की ओर से भारतीय जनता पार्टी ने ही सर्वाधिक 21 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो जाहिर है कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी भाजपा को ही जाएगा। लेकिन यह होगा कौन? बड़ा सवाल है। क्या बाबूलाल मरांडी अगले नेता प्रतिपक्ष होंगे, या क्या अगस्त 2024 में पार्टी ज्वाइन करने वाले कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन को सदन के भीतर यह बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, या क्या सीपी सिंह अगले नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं? दरअसल चंदन कियारी में अमर बावरी, खूंटी में नीलकंठ सिंह मुंडा और बोकारो में बिरंची नारायण सरीखे नेताओं की हार के बाद भाजपा के पास विकल्पों की भी कमी हो गई। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के चयन में भाजपा को ट्राइब और नॉन ट्राइब का समीकरण भी देखना होगा, अनुभव भी देखना है, और सबसे जरूरी बात कि ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी होगी जो सदन के भीतर बुलंद आवाज में तथ्यों के साथ अपनी और अपनी पार्टी की बात रख पाए। ऐसे में कौन झारखंड विधानसभा में अगला नेता प्रतिपक्ष होगा कौन, यह सवाल झारखंड की सियासी गलियारों में गूंज रहा है। यह मुद्दा अभी भी इसलिए सवाल बना हुआ है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस विषय पर इशारों में भी कोई संकेत नहीं दिया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में यदि गैर आदिवासी चेहरे की बात होगी तो भाजपा के पास केवल दो ही विकल्प बचते हैं। पहले तो पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और दूसरा कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन। केवल यही दोनों इसलिए क्योंकि अन्य आदिवासी चेहरों में नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी से चुनाव हार चुके हैं, अर्जुन मुंडा चुनाव ही नहीं लड़े हैं, लोबिन हेम्ब्रम विकल्प हो सकते थे लेकिन वह बोरियो से भी चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में बाबूलाल मरांडी न केवल विकल्प हैं बल्कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी दावेदारी भी मजबूत दिखती है। दरअसल भाजपा की ओर से अभी भी बाबूलाल मरांडी निर्विवाद रूप से सबसे बड़े आदिवासी चेहरों में से एक है। धनवार से चुनाव भी जीते हैं। पिछली बार की तरह इस बार दल बदल जैसा कोई मामला भी उनके खिलाफ नहीं बनता। हमने इस एक बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि 17 फरवरी 2020 को भाजपा में 14 साल बाद वापसी के तुरंत बाद ही उनको पार्टी ने विधायक दल का नेता चुन लिया था। उनको नेता प्रतिपक्ष घोषित करने का पत्र भी स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को सौंपा गया था, लेकिन झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय को लेकर उनके खिलाफ दर्ज दल बदल मामले की वजह से स्पीकर ने उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मंजूरी नहीं दी थी। आखिरकार 2023 में भाजपा ने अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया था। अब अमर बावरी तो चुनाव हार चुके हैं चंदन कियारी से, और इधर बाबूलाल मरांडी ने भी प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने का संकेत दे दिया है। ऐसे में संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी किसी नए व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। बाबूलाल मरांडी सुलझे हुए नेता हैं, उनको मुद्दों की बढ़िया समझ है और तथ्यों के साथ अपनी बात भी सदन में रखते हैं। गौर करने लायक बात यह भी है कि पिछले विधानसभा में बाबूलाल मरांडी कई बार सदन में बोलने के लिए उठे, स्पीकर से समय भी मांगा लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। बाबूलाल मरांडी सदन के बाहर तो खूब गरजे पिछले बार के विधानसभा सत्र में, लेकिन भीतर उनको खामोश ही रखा गया। हालांकि यदि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो स्पीकर के पास उनको बोलने से रोकने का कोई विकल्प, कोई अधिकार ही नहीं बचता है। आदिवासी चेहरे में दूसरा नाम चंपाई सोरेन का आता है। चंपाई सोरेन 4 दशक तक जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कोल्हान संभालते रहे। 6 माह पहले ही भाजपा में आए हैं। चुनाव में 28 एसटी आरक्षित सीटों में से जो एक सीट भाजपा के खाते में गई है वह सीट सरायकेला है, वह विधायक चंपाई सोरेन है। यहां चंपाई विजयी रहे, ऐसे में उनका दावा भी मजबूत बनता है, या यूं कह लें कि यदि बाबूलाल मरांडी नहीं तो फिर आदिवासी चेहरे के रूप में चंपाई सोरेन ही इकलौते विकल्प बचते हैं। हालांकि इसमें कई सियासी पेच भी है, हम इसे भी एक एक करके डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहला तो पेच यही कि पहले भी भीतरघात और विश्वासघात से लेकर अंदरूनी कलह जैसे मसलों से परेशान भाजपा में यूं 6 माह पहले आए किसी व्यक्ति को विधायक दल का नेता स्वीकार किया जाएगा। दूसरा मुद्दा यह भी है कि हिंदी भाषा को लेकर चंपाई सोरेन उतने सहज नहीं है जितना वह संताली या हो भाषा में अपनी बात मजबूती से रख पाते हैं।
आशंका है कि चंपाई यदि नेता प्रतिपक्ष बन भी गए तो सदन के भीतर विपक्ष की बात उतने प्रभावी ढंग से नहीं रख पाएंगे। कुल मिलाकर बड़ा ढूंढने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष के लिए आदिवासी चेहरे के रूप में बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन का विकल्प ही दिखता है। अब आगे गैर आदिवासी चेहरों पर थोड़ी नजर डालते हैं। यदि किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो फिर पहले नंबर पर सीपी सिंह का नाम सामने आएगा। चंदेश्वर प्रसाद सिंह यानी सीपी सिंह रांची विधानसभा सीट पर लगातार 7 बार विधायक चुने गए बीजेपी के टिकट पर। रघुवर सरकार में शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला है, तो उनके पास अनुभव बहुत विशाल है। सीपी सिंह में वाक्पटुता भी है और झारखंडी मुद्दों की गहरी समझ भी वे रखते हैं। ऐसे में सीपी सिंह भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बढ़िया विकल्प पार्टी के लिए हो सकते हैं। हालांकि क्या पहले ही आदिवासी विरोधी होने का टैग लेकर घूम रही भाजपा सीपी सिंह को नेता प्रतिपक्ष का जवाबदेही देकर यह रिस्क लेगी? क्या झारखंड के 28 एसटी आरक्षित सीटों में केवल 1 सीट जीत पाने वाली भाजपा किसी गैर आदिवासी नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाने का जोखिम लेगी? कहीं ऐसा करने से सत्ता पक्ष भाजपा पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाकर और हमलावर तो नहीं हो जाएगा? भाजपा को इससे भी निपटना होगा। भाजपा की राजनीति पिछले कुछ सालों में ओबीसी और आदिवासियों पर केंद्रित रही है, यह आप भी जानते हैं। संभावना है कि ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए कोई आदिवासी या ओबीसी नेता का ही चुनाव किया जाए। साथ ही देखना यह भी होगा कि बाकी के 20 विधायक जो पार्टी के हैं यानी बीजेपी के हैं, वे उस व्यक्ति के नाम पर सहमत होते हैं कि नहीं। भाजपा पहले ही अंदर खाने नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की आपसी सिर फुटव्वल से बेहद परेशान है। ऐसे में देखना होगा कि बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन या फिर सीपी सिंह में किसका पलड़ा भारी दिखता है। अभी तो बाबूलाल मरांडी ही मजबूत दावेदार दिखते हैं, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। तो फिलहाल राज्य में नई सरकार बन चुकी है, पर हेमंत कैबिनेट में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है, यानी एकल कैबिनेट की स्थिति में भी सरकार चल रही है। यानी हेमंत सोरेन जो सरकार के मुखिया भी हैं, वही इकलौते कैबिनेट में इकलौते व्यक्ति हैं जो फैसले ले रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से भी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर ही मंत्री पद का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। और कांग्रेस की तरफ से जो जिद थी कि भाई किस विधायक को मंत्री पद दिया जाए, तो वो भी स्थिति अब क्लियर हो जाएगी। तो संभवतः 2-3 दिनों के अंदर नए मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा। और इसके साथ ही संभावना यह भी है कि बहुत जल्द ही बीजेपी अपने नए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी कर लेगी। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है मनीष और खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।